हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आ चुके हैं अपने फिर से एक बेहतरीन क्लास में। और जैसा कि हम वास्तविक संख्याओं का जो है वन शॉट रिवीजन कर रहे थे, तो हमने कल की क्लास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव बहुविकल्पी थे हमारे वन शॉट के वास्तविक संख्या के, तो हमने सारे बहुविकल्पी भैया खत्म कर लिए हैं। और 19 क्वेश्चन थे उसमें, ठीक। और 19 क्वेश्चन में हमने जो है 19 कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर किए हैं, ठीक, जिनको हम आज उन्हीं कॉन्सेप्ट को अपना हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हमारी तैयारी है पार्ट नंबर 2 की, जिसमें हम जानेंगे भैया कि 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे कैसे होते हैं और 4 नंबर के हमारे क्वेश्चन कैसे होते हैं। हर एक चीज काफी अच्छे से और बारीकी से इसको हम समझेंगे, ठीक है। और उम्मीद हम यही करते हैं भैया कि जो हमारी कल की क्लास थी, तो उस कल की क्लास में से आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लिए हैं और नोट करके जो है उनको अच्छे से आपने तैयार कर लिए हैं, ठीक। यही सब क्वेश्चन आपको बार बार लगाने हैं, बार बार पढ़ने हैं। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। तो आज देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई क्लास को, और जिसमें आज हम वास्तविक संख्या चैप्टर पूरा अपना भैया खत्म करेंगे, ठीक। पूरा अपना चैप्टर जो हम खत्म कर देंगे और जितने भी क्वेश्चन हमारे होंगे बारी बारी से क्वेश्चन को समझना है और समझने के बाद उनको अच्छे से नोट करना है, उनको घर पर जो बैठ के अपना सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस आज के। सभी लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को जो है एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे जबरदस्त तरीके से। व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा स्टोरी, जहां पर भी आप शेयर करना चाहते हैं वहां पर आप लोग क्लास को पहले शेयर कर देंगे, ठीक है। और क्लास को अच्छे तरीके से फिर हम जो है शुरू करते हैं, ठीक। बेहतरीन क्लास होने वाली है। क्लास के लास्ट तक आप बने रहिए। अगर आप हमारे साथ क्लास के लास्ट तक बने हैं तो चैप्टर नंबर 1 से ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं होगा जो आपके एग्जाम से बाहर जाएगा, अगर आप हमारे सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो, ठीक। हम 19 बहुविकल्पी आपको पहले दे चुके हैं इस चैप्टर के, और इसके बाद हम आपको 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चन देने आए हैं, ठीक है भैया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। और आज के जो हमारे 2 नंबर और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो आपके सामने भैया ये रहे, ठीक। इनको करने का प्रयास करते हैं काफी अच्छे से, ठीक है भाई। इनको करने का प्रयास करते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है कि 867 और 255, 867 और 255 का लासा भी हमको निकालना है और हमको मासा भी निकालना है। और लासा और मासा के बारे में कल हम काफी अच्छे से बहुत ही बारीकी से पढ़ चुके हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम इनके करेंगे भैया गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड कल जो है भैया कर चुके हैं, ठीक। तो आज जो है दोबारा से करने का प्रयास करते हैं। 255 और 867 को हमको करना है गुणनखंड। देखो भैया 867, 867, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे। देखो कौन संख्या से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से। 3 दूनी 6, कितना बचा 2, हुआ 26। 3 अठे 24, कितना बचा 2, 3 नवा 27। उसके बाद 289, 289 काटेंगे कितने से, ये तुम्हारा 17 से कटेगा भैया। 17 एकम 17, 17 सत्ती 119, फिर हमारा कट जाएगा किससे, 17 से, 17 एकम 17, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे 867 के गुणनखंड होंगे वो हमारे हो जाएंगे 3 गुणे 17 की पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद हम 255 के करेंगे, 255 के। तो 255 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 3 से काटेंगे भैया, तो 3 अठे 24, कितना बचा है, 3 पच्चे 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 से 17 बार में। फिर 17 से काटेंगे, 17 से 1 बार में। तो कितना हो जाएगा हमारे पास भैया, 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक। ये हमारे भैया गुणनखंड हो गए हैं, ठीक। तो अब यहाँ से भैया हम निकालेंगे लासा और यहाँ से निकालेंगे भैया हम मासा, ठीक। तो लासा और मासा निकालने की हमने जो है आपको एक विधि बताई थी कि अगर आप लासा निकाल रहे हैं तो फिर बड़ी घात लेंगे, और अगर मासा निकालना है तो फिर छोटी घात लेंगे। तो देखो यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 17 की पावर 1 है। तो अगर हम निकालेंगे भैया लासा, तो लासा मतलब क्या होता है, बड़ी घात। लासा मतलब बड़ी घात। बताओ 3 यहाँ पर 1 है, 3 यहाँ पर 1 है, ठीक। तो यहाँ पर 3 हमको 1 ले लेना होगा। लासा निकालेंगे तो हम बड़ी घात लेंगे भैया। देखो यहाँ पर 3 की घात 1 है, 3 घात 1 है, तुम ले लेंगे, ठीक है, सही है। यहाँ पर 17 की घात 2 है, यहाँ पर 17 की घात 1 है, तो बड़ी घात 17 की घात 2 ले लेंगे। यहाँ पर 5 की घात 1 है, ठीक।
और यहाँ पर 5 की घात नहीं है, तो हम यही वाली 5 की घात यहाँ पर ले लेंगे। ठीक, अब हल कर देंगे भैया। तो 3 गुणे 17, बंद करो यार, हाँ 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 हाँ, 5-10 मिनट एग्जाम में सब खड़ा करेंगे। कितने टाइम? अभी बस 10-15 मिनट। फोन कर दिए भेज दे। फोन के सच्चे को एग्जाम में आएंगे। ठीक ठीक ठीक। तो 3 गुणे 17 गुणे 17 गुणे कितना हो गया भैया 5, तो ये कितना है 5 या 15 है और ये 289 है, तो 15 गुणे 289 कर देंगे भैया। 15 9 कितना होता है 135 के 5 हासिल लगे 13, 15 8 120, 120 13 133, 133 के 3 हासिल लगे 13, 15 दूनी 30 और 13 4335। अगर भैया निकालेंगे हम मासा, अगर निकालेंगे मासा तो यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, तो यहाँ 3 की पावर 1 हमको ले लेना है। ठीक, जो छोटी घात है वो हमारी मासा में आ जाएगी। अच्छा 5 नीचे है 5 ऊपर नहीं है, तो मासा में हमको 5 नहीं लेना है। 17 की पावर 1 नीचे है 17 की पावर 2 ऊपर है, तो हमको 17 की पावर 1 ले लेना है। तो 3 की पावर 1 मतलब 3, 17 की पावर मतलब 1 मतलब 17, 17 कितना आंसर 51 हमारा जो है भैया ये हमारा मासा हो जाएगा। ठीक है भाई, 51 हमारा जो है ये मासा हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने होंगे। बस खाली आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका भैया ये है कि अगर हम मासा निकालेंगे, अगर हम मासा निकालेंगे तो मासा मतलब छोटी घात, और अगर हम लासा निकालेंगे तो लासा मतलब बड़ी घात। ठीक, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अपने आराम से आंसर निकालेंगे। बस खाली जो है आप ध्यान रखें कि कैलकुलेशन सही से करें। ठीक, कैलकुलेशन जब क्वेश्चन पर पूरा फोकस करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बिल्कुल गलत नहीं होगा और सही हो जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का भी आ सकता है। ठीक, और 4 नंबर में भी इसको पूछ सकते हैं। ठीक है भैया, समझे भाई बात? ठीक, तो जल्दी से लीजिए भैया इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे। और आगे भैया ध्यान रखना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपके पास तो फिर वो क्वेश्चन आपको होमवर्क करना होगा। ठीक, फिर वो क्वेश्चन आपको भैया होमवर्क करना होगा। ठीक, चलो चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। HCF निकालना है, फिर इनका LCM निकालना है। बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार सालों में पूछा गया है आपके चैप्टर नंबर 1 से। ठीक, जो तरीका पीछे हम करके आए वही सेम तरीका हमको यहाँ लगाना है और आपका जो है आंसर आ जाएगा। देखो लिखा है 96 और आपके पास लिखा भैया 404। 96 और 404 के क्या करना है भैया? 96 और 404 का क्या करना है? पहले हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो चलो भैया 96 के कर लेते हैं। 96 के कर लेते हैं। 96 को क्या करो, 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो भैया 2 तिया 6, फिर 3 से काटो कितने बार में? 1 बार में। तो 2 हमारे पास कितने बार आया? 1 2 3 4 5। 2 हमारे पास आया भैया 5 बार और 3 हमारे पास कितने बार आया? 1 बार। चलो 404 को करते हैं। 404 को 404 करेंगे, 2 दूनी 2 0, 2 दूनी, फिर 2 एकम 0 एकम। 101 भैया नहीं कटेगा तो 101 को हम 101 से काट लेंगे। ठीक, गुणनखंड कौन से आया भैया? 2 की पावर 2 गुणे 101 की पावर 1। अब हमको निकालना है मासा, निकालना भैया। क्या निकालना है? मासा। फिर क्या हमको निकालना भैया? लासा निकालना है। ठीक, फिर क्या निकालना है? मासा, फिर निकालना है लासा। मासा मतलब छोटी घात होती है, लासा मतलब बड़ी घात होती है। तो देखो भैया मासा अगर निकालेंगे, मासा यहां पर 2 की पावर 5 है और यहां पर 2 की पावर कितना भैया? 2 है। तो 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 है, तो मासा अगर निकालेंगे तो छोटी घात लेंगे। छोटी घात है कितनी? 2 की पावर 2।
3 यहां पर हमारा है लेकिन 3 नीचे नहीं है, 101 नीचे है लेकिन 101 ऊपर नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। मासा कितना हो जाएगा मेरे पास भैया, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। अगर निकालेंगे इसका हम लासा, अगर निकालेंगे लासा, तो लासा मतलब भैया बड़ी घात, बड़ी घात 2 की पावर 2 है कि 2 की घात 5 है, तो आप कहेंगे भैया कि 2 की घात 5 है। 3 की घात कितनी है, 3 की घात 1 है। 101 की घात कितनी है, 1 है। बस हल कर देंगे। 2 की घात 5 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तियाँ 96, और 96 की मल्टीप्लाई करें किससे, 101 से, तो कितना हो जाएगा 96, 96। ठीक, ये आपका हो जाएगा भैया, ये आपका लासा हो जाएगा। ठीक, और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के नज़रिए से। ठीक, तो आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से भैया तैयार करें। ठीक, काफ़ी अच्छे से तैयार करें, और आपके एग्जाम में इसी टाइप से या फिर यही क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक, इसी टाइप से या फिर यही क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, बस खाली आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, तो जल्दी से भैया लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3, संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है, तो चलिए भाई निकालते हैं HCF और LCM। चलिए HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है, तो देखो भैया कैसे निकलेगा। ये हमारे पास है 26, ये हमारे पास है 91, हमको निकालना है लासा और मासा। तो सबसे पहले करेंगे भैया इनके हम गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, 26 के कितने होंगे, 2 गुणे 13 हो जाएंगे, और 91 कितने होंगे भैया, 7 गुणे 13 हो जाएंगे। ठीक, फिर से अपनी वही बात, कौन सी बात भैया, हमको क्या निकालना है, हमको लासा निकालना है, फिर हमको क्या निकालना भैया, फिर हमको मासा निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, ठीक, जो दोनों में मिल जाए वो हमारा मासा है। ठीक, लासा निकालेंगे तो पहले मासा को लिख लेंगे, अब जो बचेगा 2 और 7 उसको लिख लेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर। अब ये आगे क्वेश्चन भैया अपना होमवर्क कर लीजिए। ठीक, आगे क्वेश्चन अपना होमवर्क करेंगे। समझ रहे भाई, समझ रहे हैं ना। चलो चलते हैं आगे। आगे ये क्वेश्चन आपका आया है। ठीक, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका होगा वो क्वेश्चन आपका होगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और या फिर सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर सिद्ध कीजिए √11 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भैया, तो चलिए इसको करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हमको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो हम पहले मान लेंगे। क्या मानेंगे भैया, कि माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कितनी बना लियो, एक और बना ले, बस करो। माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है भैया, अब देखो भैया, अगर ये परिमेय संख्या है तो हमने आपको कल बताया था कि इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 + √3 बराबर क्या लिखेंगे भैया, P/Q लिखेंगे। जहां पर हमारे पास क्या है, PQ क्या है भैया, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, और जो हमारा Q है वो 0 के बराबर नहीं है। जो हमारा Q है वो 0 के बराबर भैया नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 5 पक्षांतर कर देंगे उधर, तो √3 बराबर P/Q -5। ठीक, आपको पता है कि अगर इसके नीचे हम 1 मान ले कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखेंगे, इसको, ये P/Q हमारे पास कैसी है भैया, परिमेय संख्या है, और हमारे पास 5 कैसी भैया, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक, आपको पता है, आपको क्या पता भैया, आपको ये पता है कि परिमेय संख्या में
ठीक, अगर हम परिमेय संख्या घटाएंगे, परिमेय संख्या घटाएंगे तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट हमारा परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या घटाएंगे तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा क्या होगा भैया? परिमेय संख्या होगा। ठीक, अब देखो इधर तो हमारे पास क्या भैया? परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √3 क्या होता है हमारा भैया? अपरिमेय संख्या होता है। तो अगर एक तरफ हमारे पास अपरिमेय संख्या है और एक तरफ हमारे पास परिमेय संख्या है तो दोनों पक्ष आपके कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक, दोनों पक्ष आपके बराबर भैया नहीं होंगे। तो अगर दोनों पक्ष आपके बराबर नहीं है, ठीक, तो हम कहेंगे कि दोनों पक्षों में, ठीक, यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोनों पक्षों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है भैया, दोनों पक्षों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अगर दोनों पक्षों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो क्या करेंगे? √3 बराबर क्रॉस कर देंगे p/q माइनस का 5/1। तो ये दोनों पक्ष हमारे बराबर भी नहीं होंगे, और अगर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे, ठीक, तो नीचे लिखेंगे तो इस प्रकार हमारी कल्पना क्या है भैया? असत्य है। और अगर भैया हमारी कल्पना असत्य है तो हमने ऊपर क्या माना है? हमने तो इसको परिमेय माना है ना, और हमारी कल्पना क्या हो गई? असत्य हो गई है। दोनों पक्षों में उभयनिष्ठ गुणनखंड ना होने के कारण हमारी कल्पना क्या हो गई? असत्य हो गई। इसलिए हम कहेंगे कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या भैया? अपरिमेय संख्या है। बताओ, ठीक, बताओ कोई दिक्कत हो जल्दी से बताओ। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमको कमेंट सेक्शन बताएं भैया। ठीक, अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो हमको जल्दी से कमेंट सेक्शन बताएं। अगर दिक्कत नहीं है तो फट से लीजिए स्क्रीनशॉट, पे चलते हैं भैया आगे। चलो चलते भैया आगे। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, उसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? एक बात ध्यान रखो भैया, कल बताया था कि यहाँ पर अधिकतम संख्या दी गई है। क्या दी गई है? अधिकतम संख्या। अगर यहाँ पर दी गई है आपको अधिकतम संख्या, ठीक, अधिकतम संख्या दी गई, तो इसका कॉन्सेप्ट दूसरा होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? हमने कल आपको बताया था कि अगर कह रहे हैं न्यूनतम के लिए भैया, न्यूनतम के लिए हम लगाते हैं एलसीएम, और अधिकतम के लिए हम लगाते हैं एचसीएफ। क्या लगाते हैं भैया? एचसीएफ। अब क्या करेंगे देखो, अधिकतम कह रहे हैं तो चुपचाप हम जो है क्या कर देंगे? मासा निकाल देंगे भैया। निकालो, चलो चलो। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकें? ठीक भैया, कल तुमका लोगों ने बताया रहा है, क्या बताया रहा है कि अगर अधिकतम संख्या निकालना है तो सीधे चुपचाप कहाँ निकाल दो? एचसीएफ निकाल दो। ठीक है सीधे कहाँ निकाल दो भैया? एचसीएफ। तो चलो एचसीएफ निकाला जाए। देखो 616 है और यहाँ पर भैया कहा है 32। सबसे पहले कर लीजिए इनके गुणनखंड किए जाए। तो जब भैया 32 के गुणनखंड करियो तो 2 से कटियो कितने बार में? 16 बार में। 2 से कटियो कितने बार में? 8 बार में। फिर कितने बार में? 4 बार में। फिर कितने बार में? 2 बार में। फिर कितने बार में? 1 बार में। अब कर लो 616 के, तो 616 का जब तुम कटियो तो 2 3 6 0 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 चौके, फिर काटो 2 से
दो सत्ती, दो सत्ती, फिर काटो भैया, 7 एकम 7 एकम, फिर काटो 11 से, 11 एकम 11। गुणनखंड तो है भैया, कितने आएंगे? देखो यहाँ पर 2 कितने बार है? 5 बार है, तो 2 आएगा 5 बार, और वहां 2 कितने बार है? 2 है 3 बार, और 7 है 1 बार, 11 है 1 बार। ठीक, निकालना कहा है हमका? मासा निकालना है। मासा बोले तो छोटी घात, मासा मतलब छोटी घात। तो देखो इनसे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि नीचे है नहीं। यहाँ 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात 3 है, तो कौन सी घात ली जाएगी? छोटी घात, मतलब 2 की घात 3। और 2 की घात 3 अगर है तो उसका आंसर कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8 तुम्हारा जो है करेक्ट आंसर भैया हो जाएगा। समझे? 8 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर भैया हो जाएगा। बताओ अगर कोई दिक्कत हो, बताओ अगर कोई दिक्कत हो, है कोई दिक्कत तो इलाज कराओ भैया। चलो आगे चलते हैं, स्क्रीन शॉट ले जल्दी से, फिर आगे चलें। चलो चलो आगे चलो, व्याख्या कीजिए कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। कौन संख्या भैया? भाज्य। देखो भाज्य संख्या हमारी वही होंगी जो हमने कल बताया था। ठीक भैया, भाज्य संख्या भैया हमारी वही होंगी जो हमने कल बताया था। कौन सी बताया था? कि जो स्वयं से कटेंगी, जो 1 से कटेंगी, जो अन्य संख्या से कटेंगी, वो कौन सी संख्याएं होंगी? वो भाज्य संख्याएं होंगी भैया। ठीक है, जो स्वयं से कट जाएंगी, 1 से कट जाएंगी, अन्य संख्या से कट जाएंगी, तो भाज्य संख्या हो जाएंगी। ठीक। अब इसको हल कर देते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान से हम देखेंगे, लिखा है 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस 2 गुणे 11। थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो इनके पास 2 है, इनके पास भी 2 है, तो 2 बाहर कॉमन। इनके पास 11 है, इनके पास 11 है, तो 11 बाहर कॉमन। बचेगा अंदर क्या? 17 गुणे 5 गुणे 3 प्लस यहाँ से सब कुछ कॉमन, तो कितना बचा? 1। अब अगर हम इस संख्या को भाग करें किससे? 2 से, तो बताओ 2 से ये संख्या कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? कट जाएगी भैया। अगर 2 से ना भाग करें तो हम 11 से भाग करें तो ये संख्या 11 से भी कट जाएगी। ठीक, तो हमारा नियम क्या है कि दी गई संख्या स्वयं से और 1 से छोड़कर अन्य संख्या कौन सी? 2 और 11 से भी कट रही है, 2 और 11 से भी कट रही है, इसलिए दी गई संख्या भैया हमारी एक भाज्य संख्या होगी, क्योंकि 11 तो इसमें भी है, 11 इसमें भी है कि नहीं है? ठीक, तो ये संख्या जो हमारी है अन्य संख्या 11 से और अन्य संख्या 2 से भी कट जाएगी, इसलिए दी गई संख्या हमारी कैसी संख्या है भैया? भाज्य संख्या है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये आया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आया भैया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, चैप्टर नंबर 1 का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। समझे भैया? चैप्टर नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलो भैया सिद्ध करते हैं। ठीक, धीरे धीरे। सबसे पहले क्या करेंगे भैया कि माना √2 एक कौन सी संख्या है? √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? a/b हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? a/b हो जाएगा।
जाओ। चलो देखो भैया, मान लिया कि अंडर रूट 2 तुम्हारा क्या है भैया, एक परिमेय संख्या है, और इनको हम लिखेंगे a बटे बी के बराबर, a बटे बी के बराबर। a और b हमारे क्या हैं, सह-अभाज्य पूर्णांक हैं। क्या है भैया, ये हमारे सह-अभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक। और जो हमारा b है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक भैया। सह-अभाज्य पूर्णांक मतलब क्या होता है, सह-अभाज्य पूर्णांक मतलब ये है कि a और b का मासा केवल 1 होगा, और जो हमारे पास ये a और b संख्याएं केवल ये 1 से कटेंगी, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेंगी, केवल 1 से कटेंगी। तो देखो भैया, आवाज ना करो भाई, चलो देखो, ये हमारा b कहाँ है, भाग में, इधर इधर कहाँ हो जाएगा, गुणे में। तो क्या हो जाएगा भैया, a बराबर अंडर रूट 2b, ये हो जाएगा, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दो भैया वर्ग, तो a का वर्ग बराबर अंडर रूट 2b का वर्ग। फिर देखो भैया ध्यान से, a का वर्ग बराबर रूट स्क्वायर, दोनों एक साथ तो 2 हो जाएगा, और b स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे भैया, ये हमारा 2 उधर गुणे में है, तो इधर आ जाएगा, कहाँ हो जाएगा भैया, भाग में, बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया, b स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखना है, यहीं पर समझना ये है भैया कि जो ये 2 है, ये a स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। जाओ सुभाष। तो जो ये 2 है, ये a को भी विभाजित करेगा, ठीक। अब देखना भैया, देखना, अगर हम a को 2 से विभाजित करेंगे तो हमको परिणाम मिलेगा, मान लो c मिलता है। अगर हम a से 2 को विभाजित करेंगे, परिणाम क्या मिलेगा भैया, c। 2 इधर भाग में, इधर कहाँ जाएगा, गुणे में, ठीक, कहाँ जाएगा, गुणे में। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा भैया, 2c, ठीक। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं भैया समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं भैया, समीकरण नंबर 1। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रख दो भैया, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो, जहाँ पर a है वहाँ हम 2c रखेंगे, तो हमको a मिल गया, तो a के पास हमने 2c रख लिया, तो 2c का स्क्वायर बराबर 2 गुणे b का स्क्वायर। चलो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 4, और c का स्क्वायर c स्क्वायर बराबर 2 गुणे b स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, 2 इधर गुणे में है, तो उधर से इधर आकर कहाँ हो जाएगा, भाग में। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, c स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटे 2। ये 2 गुणे में है ना, उधर कहाँ जाएगा, भाग में। सेम वही चीज़ हमको यहाँ से भी निकाल देना है। जो 2 है ये क्या करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। तो जो हमारा 2 होगा वो b को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज देखो, हमने सबसे ऊपर क्या माना है कि हमारे a और b क्या है, सह-अभाज्य पूर्णांक है। a और b भैया क्या है, सह-अभाज्य पूर्णांक है। यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे कि a और b हमारे सह-अभाज्य पूर्णांक हैं, जो कि या केवल जिनका मासा केवल 1 होगा, या दोनों पूर्णांक हमारे केवल 1 से कटेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोधाभास हुआ है, ठीक। जो कि हमने a और b सह-अभाज्य पूर्णांक माने थे, वो 1 से नहीं कट रहे हैं। हमने यहाँ देखा जो a है वो भी 2 से कट रहा है, और हमने देखा b जो है वो भी 2 से कट रहा है, ठीक है। तो इनको हम क्या मानेंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे भैया, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। और अगर सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है
तो हमारी ये वाली कल्पना भैया असत्य हो गई है, इसलिए कहेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यहां से हमको लैंग्वेज लिखना होगा। यहां तक करने के बाद फिर हम लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लैंग्वेज लिखेंगे कि ए और बी हमारे क्या हैं, हमने माना है कि ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक हैं, लेकिन यहां पर हमारी विरोधाभास, हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है, जिससे कि यहां पर ए और बी के दूसरे गुणनखंड 2 निकल के आए हैं, जो कि 1 होना चाहिए था। जो हमारा ए वाली संख्या है 2 से भी कट रही है और बी वाली संख्या भी 2 से कट रही है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है, इसलिए √2 एक भैया अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जल्दी से इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर चलते हैं आगे। चलो चलो आगे। हाँ, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान मिलेंगे। ठीक, कल हमने इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन कराया था कि हम लासा कब निकालते हैं। ठीक, हमने 2-3 बातें बताई थी आपको कि जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो। दूसरी बात, अच्छा खेल के मैदान के चारों की बात कर रहे हैं। ठीक, 2-3 बातें आपको बताई गई थी। जैसे मान लो हमने आपको बताया था घंटियों वाला, अगर आप मतलब ये क्वेश्चन निकाल लें कि मतलब सारी घंटियां एक साथ कितने बजे बजेंगी। ठीक, तो वहां पर हम क्या करेंगे भैया, हम लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। और घंटियों के साथ साथ जब दौड़ वाली कोई प्रतियोगिता हो रही हो, उसमें कब वे एक स्थान पर मिलेंगे, कब वे एक स्थान पर मिलेंगे एक साथ, तो वहां पर भी हम लासा निकालेंगे। और हमने पढ़ा था कि मतलब अगर छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो वहां पर भी हम लासा निकालेंगे। इसके विपरीत हम पढ़ रहे थे मासा, जहां पर हमको बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो, जहां पर हमको बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो या हमको बराबर समूह में बांटना हो, तो वहां पे क्या निकालेंगे भैया, मासा। तो इस क्वेश्चन में देखो कब वे एक स्थान पर दोबारा मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन का निकालेंगे भैया हम क्या, लासा निकालेंगे। और ये होगा आपका HW। यहां पर 18 दिया है और यहां पर 12 दिया है। 18 और 12 का निकालना है आपको लासा, और लासा कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा भैया, 36। ठीक, इसके बाद आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5, फिर से अपनी वही चीज कि माना, क्या माना भैया, कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या भैया, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अगर 7√5 एक परिमेय संख्या है तो इसको मानेंगे काय में, P/Q के रूप में। PQ भैया आपके क्या हैं, PQ भैया आपके पूर्णांक हैं, और Q क्या है भैया, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहां पर 7 गुणे में है, उधर जगह कायम हो जाएगा भाग में, तो √5 बराबर P/7Q। अब देख लो भैया, यहां हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, P/7Q एक परिमेय संख्या है। दोनों पक्ष आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है तो दोनों पक्षों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर दोनों पक्षों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक, अगर दोनों पक्षों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक, तो दी गई हमारी कल्पना का क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। क्या विरोधाभास हो जाएगा, हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया है। अतः हमारी कल्पना का क्या होता है, विरोधाभास होता है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ क्या दिक्कत है। ठीक, अपने आप करिएगा भैया, अपने आप करिएगा। ठीक, अपने आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है भैया, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, 1 शॉर्ट रिवीजन, जिसको हमने 2 पार्ट में क्लियर किया है। ठीक, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब बारी आपकी भैया कि क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से इनको नोट करें, और नोट करने के बाद विधिवत अच्छे ढंग से आप इनकी प्रैक्टिस करें। आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं, हमको याद है कि 19 बहुविकल्पीय हमने कराए हैं, और 19 बहुविकल्पीय के बाद हमने जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपको करा दिए हैं चैप्टर नंबर 1 से। अब भैया गारंटी लेते हैं, ठीक, कि अब यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप इतने क्वेश्चन पर पकड़ बना लेते हैं तो आपके क्वेश्चन इनके बाहर से नहीं आने वाले हैं। ठीक, और हमने जो है, जो हमने शुरुआत में आपसे वादा किया है 70 में 70 का, तो उसकी भैया तैयारी हमने शुरू कर दिया है। ठीक, अब बारी आपकी है कि आप हमारे साथ कितना साथ हमारे रह पाते हैं।
ठीक, अगर आप हमारी तरफ से पूरी तरह से समर्पित हैं, ठीक, तो जीत आपकी सुनिश्चित है। ठीक, आप हारने वालों में से नहीं हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा भैया, आप हारने वालों में से नहीं हैं। ठीक, बस केवल लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहें, हर एक क्लास के साथ आप हमसे जुड़े रहें, जीत आपकी सुनिश्चित है। ठीक है, तो हमको भैया आप लोग विदा दीजिए। आपसे मिलते हैं हम कल एक नए चैप्टर के साथ। जो हमारा चैप्टर कौन सा होने वाला है, बहुपद, जिसमें हम सभी कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, उनकी तैयारी को पकड़ेंगे, उनके क्वेश्चंस को पकड़ेंगे और उनके एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उनको जानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग अभी क्लास जब खत्म हो जाए तो सब लोग क्या करें कि बढ़िया सा, बेहतरीन सा, एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे जो है हम अपनी आगे क्लास के लिए आपको और मोटिवेट कर सकें। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक, अगर नहीं लाइक कर रहे हैं तो फिर क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अपने ज्ञान को और बढ़ाइए, बाकी अच्छे नंबर तक जाइए। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी ठंडी।